ये दुनिया के अधिकतर धार्मिक लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड वेल डिजाइंड है और कैसे सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है, जो ये साबित करता है कि इसका कोई न कोई रचयिता है जिसे हम ईश्वर या भगवान कह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले लैक ऑफ नॉलेज के आधार पर बना परसेप्शन मात्र एक भ्रम है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। असल में जिसे हम यूनिवर्स के रूप में जानते हैं, ये बेहद खतरनाक, वायलेंट और असुरक्षित जगह है। लेकिन इसकी साइज के हिसाब से जो उसकी चाल है वो हमारे लिए इतनी सुस्त है कि अगर कहीं 24 लाख साल भी सुरक्षित निकल जाएं तो हम 70 साल की जिंदगी जीने वालों को लगता है कि वो कितनी सुरक्षित और बढ़िया जगह है। लेकिन यूनिवर्स के खेल में दूरियों, समय का जो पैमाना है, वो ये सब जो हम अपने आसपास देखते महसूस करते हैं, क्षण भर भी नहीं है। पृथ्वी से दूर हर पल बेरहमी से ग्रहों और उपग्रहों का कत्लेआम होता है और ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। किसी ग्रह की सीमा से बाहर निकलते ही आपको समझ में आता है कि कोई कॉस्मिक विंड आपके शरीर के एटम्स को तोड़कर 1 सेकंड में आपको हवा कर सकती है। कोई चावल के आकार का न्यूट्रॉन स्टार आपके लोहे के बनियान में बुलेट की तरह छेद कर सकता है। हर सेकंड हजारों कॉस्मिक रेज यूनिवर्स में घूमती हैं, जो एक इंसान के तौर पर हमें एक पल में मार सकती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर फ्लेयर से बचाता है, कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, वो किसी ऐसे ही ज़्यादा ताकतवर रेडिएशन के सामने दम तोड़ सकता है। ये सोलर फ्लेयर रोज़ हम पर चढ़ने की कोशिश करती है। 2004 में हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष दूर एक मैग्नेटर से पैदा हुई कॉस्मिक वेव ने हमारी ओर जानलेवा रेज को पूरी तरह मिक्स किया था और इसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता था और नहीं पता होगा। अगर ये और भी नज़दीक होता तो इससे पूरी लेयर डेड हो जानी थी और हमारे लिए ज़िंदगी नामुमकिन हो जानी थी। और ये गलत फहमी भी कि सब कुछ कितना व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। कहने का मतलब यही है कि यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार्स लगातार नहीं बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। जब ये ख़त्म होते हैं तो ये सभी एक सुपरनोवा विस्फोट करते हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज पैदा होती हैं जो काफ़ी दूर तक अपने आसपास के सोलर सिस्टम्स को ख़त्म कर देती है। एक साधारण भाषा में कहूँ तो ये अपने जैसी संभावित दुनिया ख़त्म कर देती है। फिर ये मैग्नेटर हर पल न्यूट्रॉन स्टार बनकर भी चैन से नहीं बैठते। इनसे पैदा किसी तरह के इन्फेक्शन या हलचल वैसी ही अशोका में पैदा करती है जैसे हमने 2004 में देखी थी। ये भी कई संभावित उम्मीदवारों और उनके वातावरण को ख़त्म कर देते हैं। ये सिलसिला यूनिवर्स में लगातार चल रहा है। कुछ प्लैनेट अभी बर्बाद होकर लाखों या करोड़ों साल बाद फिर से आबाद हो जाते हैं, जैसे डायनासोर के बाद पृथ्वी हो गई थी, या फिर कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं, जैसे मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह हो चुके हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी में कई ऐसे न्यूट्रॉन, पल्सर, मैग्नेटर और कुछ नज़दीकी भविष्य में बन सकते हैं। बाकी इसके बाहर दूसरी लाखों गैलेक्सी में तो ये ग्रहों का कत्लेआम निरंतर चल रहा है। और फिर हमारे लिए केवल यही खतरे नहीं हैं। गौर कीजिए कि यूनिवर्स में आवारा ग्रहों और रनवे स्टार्स की भरमार है, मतलब जिनके पास कोई सोलर सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई स्टार हमारे सिस्टम के आसपास भी आया तो वो सभी ग्रह राहु ग्रह के ट्रैक अपनी ग्रेविटी से प्राप्त कर देगा, साथ ही पूरे और कॉर्ड को अंदर की तरफ धकेल देगा और फिर ये कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा करते हुए स्टार तो फिर भी नज़र में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा प्लैनेट अगर पास आया तो हम देख नहीं सकेंगे और वो पूरे सोलर सिस्टम को इस तरह से डिस्टर्ब कर देगा या फिर ये कुछ नहीं बचेगा। इसके सिवा हमारे आसपास और बहुत छोटे बड़े कॉमेट्स, स्टार्स मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। जब सूरज के नज़दीक होते हैं तो उनके मटेरियल के वेपराइज होने पर बनने वाली ट्रेन के जरिए उन्हें एडिट किया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया उस वक्त होती है जब हम इतने नज़दीक पहुंच चुके होते हैं कि हमारे पास बचाव का कोई वक्त नहीं होता, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और कोई एक बड़ा कमेंट या एस्टेरॉयड पृथ्वी पर एक झटके से जीवन को खत्म कर सकता है, जैसे डायनासोर काल में हुआ था। ऐसे ढेरों इत्तेफाक हैं जिनके सहारे हम बच रहे हैं। आपको बचने के लिए लगातार ऐसे सुखद इत्तेफाक की ज़रूरत है, जबकि बर्बाद होने के लिए बस एक बार किसी एक सुखद इत्तेफाक का ना घटना ही काफ़ी है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन अगर किसी इत्तेफाक में हमारी मैग्नेटिक फील्ड दबा होती है या वातावरण नष्ट हो जाता है, तब शुक्र या मंगल की तरह हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी और हो सकता है डायनासोरों की तरह ख़त्म होने के बाद फिर करोड़ों साल बाद हैबिटेबल बन जाए, तो देर सवेर फिर से जीवन पनप चाहेगा। मंगल और शुक्र ग्रह पर भी समंदर हुआ करते थे, मोटा वातावरण, मैग्नेटोस्फीयर सब मौजूद थे और जीवन पनपने लायक स्थितियां मौजूद थीं, लेकिन फिर झटके में सब खत्म हो गया। यही इस वायलेंट यूनिवर्स की अनिश्चितता और असली सच्चाई है। ऐसा ही एक इत्तेफाक कभी भी पृथ्वी को इस दिशा की ओर ले जा सकता है, और ये मत सोचिए कि ये होने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। सच ये है कि आज, अभी और कभी भी हो सकता है और हमें एहसास तक न हो सकेगा। मतलब ये सवाल उठा सकते हैं कि ये सब कैसे मान लें, तो उसका जवाब ये है कि दुनिया में बैठकर 50,000 से ज़्यादा लोग ये सब पूरे यूनिवर्स में होते देख रहे हैं।
और गोखरू गैलेक्सी स्टार प्लैनेट्स इसलिए ही तो है कि हम लाइव मॉडल के सहारे उनका बनना, बिगड़ना और बिगाड़ना सब खुद से देख सकें, जो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भले ही करोड़ों साल में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कलेक्टिव सैंपल के रूप में हमारे लिए तो सब कुछ अभी हो रहा है। ये किसी इंसान के पूरे जीवन को कुछ दिन में समझने जैसा है कि आप बच्चे से बूढ़े तक के हर एक वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठे कर लें और सभी संभावनाओं को समझ लीजिए। अगर आप इन बातों को ठीक से समझने में सक्षम हैं और फिर भी मानते हैं कि यूनिवर्स बहुत ही परफेक्ट और इंटेलिजेंट डिज़ाइन है और किसी परम पिता ने आपके लिए एक बहुत सुरक्षित और निश्चित थाली से भरी जीवन की रचना की है, तो सच में आप बहुत क्यूट हैं। हमारी पृथ्वी की दाईं और बाईं ओर तो ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कभी हमारे जैसे ही थे लेकिन आज नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। हाँ, सच कड़वा होने के साथ साथ थोड़ा सा डरावना होता है। तो दोस्तों, इस जीवन को खुलकर जीना चाहिए, तो बस एक सुगंधित तेल बात के नाक कटने से पहले